वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज आप लोगों का 6.4, आज भी आप लोगों का 6.4 ही चलेगा और इसमें थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों का बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया था। जो लोग अगर कल वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक ऊपर ही आप लोगों का, तो आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब तक देखो पहली वीडियो अगर इसकी नहीं देखोगे तब तक ये वाली प्रश्नावली समझ में आने वाली है नहीं, ठीक है ना, जहाँ तक कि मुझे मतलब पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों का पिछली प्रश्नावली में सॉल्व करवा दिया था, बहुत ही इजी टाइप का करवाया था। और आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का दिया हुआ है, देखो 0.6 दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले उसको 2 वैल्यू में आपको क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा जरा बताओ कि 0.6 कैसे आ सकता है। अभी रुक जाओ, सबसे पहले तो जो कुछ दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं कि माना f(x) बराबर अगर रूट में दिया हुआ है तो इसको कितना, कौड़ी में कितना मान लेंगे। थोड़ा सा इधर करते हैं, हो सकता है 2 पार्ट में ये लगे, ठीक है ना। यहाँ पे माना f(x) बराबर कितना हो जाएगा, तो f(x) बराबर स्टूडेंट यहाँ पे आपका रूट में 1 माइनस कितना 0.4। अगर 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए आगे चल लेते हैं। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका, सॉरी इसको x मान लेते हैं, x, इसके बाद अभी उसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट तो यह जरा सा देखिएगा, यह रूट में x दिया हुआ है। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रूट में कितना x हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम तोड़ लेते हैं तो रूट 0.6 को कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस 0.4 लिख सकते हैं इतना। आई होप दैट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। सामने वाली लाइट थोड़ी सी खराब हो रखी है ना, तो इसलिए दिख रहा होगा वैसे। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या कहा था, जो पहली वैल्यू दिया होगा उसको हम क्या मानेंगे, x। तो x की वैल्यू 1 दिया हुआ है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं डेल्टा x, तो डेल्टा x की वैल्यू कितना दिया है, 0.4 दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फार्मूला कौन सा, माइनस वाला लगेगा, s माइनस डेल्टा x लगेगा। कल ही मैं फार्मूला, कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया था और वो वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यह f(x) हो जाता है, सभी को पता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा x इंटू आपका f डैश x हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, डेल्टा 1, ठीक है ना। अच्छा डेल्टा x की वैल्यू तो यहाँ पे दिया ही है, रख लेंगे 0.4 इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f(1) हो जाएगा और माइनस डेल्टा x की वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यह 0.4 दिया हुआ है इंटू f डैश x। f डैश क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है ना। देखो थोड़ा सा कल से थोड़ी सी स्पीड हाई है, लेकिन आप लोग आराम से पेशेंस बनाए रखिए, रिवर्ट्स करके देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। कल वाली क्लास जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अभी अगर कोई नया आया होगा तो कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखो f(1), ठीक है ना, f(1) की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। हमने देखा है कि f(x) बराबर हमने मान रखा है, चूंकि f(x) बराबर कितना है, तो f(x) हमको इतने की वैल्यू चाहिए और इतने की वैल्यू चाहिए, तो हम f(x) बराबर हमने कितना मान रखा है, तो रूट में कितना x। अगर हम यहाँ पे f(1) रख देते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो यह रूट में कितना होगा, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। स्टूडेंट आगे चल लेते हैं। देखो f(1), अच्छा इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ f डैश 1 की, यानी f डैश x हमने कितना लाया है, तो इधर देखिए इसका f डैश x जो है वह इतना आया है, तो यह 1/2 रूट में कितना हो जाएगा, x। जब हम यहाँ पे f डैश 1 निकालेंगे इक्वल टू, अच्छा इसको बार बार भूल जाता है ना, समीकरण 1 इसको कर लेना, ठीक है। f डैश 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 रूट में कितना, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या 1/2 हो जाएगा। चलिए देखो हम इन दोनों की वैल्यू f(1) की और f'(1) की दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं,
तो F1 और तथा F'1 की वैल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा। सबसे पहले समीकरण 1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे F1 माइनस 0 पॉइंट कितना 4 इक्वल टू F1 की वैल्यू कितना दिया है बच्चे? तो 1 दिया हुआ है, इसको 1 रख लेंगे माइनस। हम देखेंगे यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पॉइंट क्या कर लेंगे 4 इंटू यहाँ पे आपका F'1 का वैल्यू 1 अपॉन की कितना है 2 है। क्लियर है ना? इसको यहीं से इसको काट लो, यह कितना बच जाएगा? तो 0.2 बच जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 में से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यह आपका आ जाएगा 0.10 में से 2 जाएगा 8। क्लियर है ना? ये आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, देखो कुछ भी टेढ़ा नहीं है, आराम से लगाना है क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना? जो भी चीजें दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो माना हमारा क्या दिया है? तो fx एक फंक्शनल फलन दिया हुआ है, वह क्या है कि x के पावर 1 बटे के कितना 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे f डैश x जब निकालेंगे इसका अवकलन कितना होगा? तो 1 अपॉन के 3 x टू दी पावर 3। अच्छा 1 बटे के कितना हो जाए? अच्छा माइनस यहाँ पे 2 बटे के 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 होगा। 3 1 जा 3, एक बार अवकलन कर लेना तो यहाँ पे कितना आएगा? -2 अपॉन के 3 आ जाएगा। और अवकलन करना मैंने सिखा रखा है, ठीक है ना? इसके बाद इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम कितना लिख सकते हैं जरा आप लोग बताइएगा। इसको आप लोग खूब बढ़िया से जानते हो कि यह 0.009 है। इसको हम कितना लिख सकते हैं? तो इसको 0.008 और प्लस कितना लिख सकते हैं? 0.001 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? और मैंने क्या कहा था आप लोगों से? यह जो दोनों चेंज होता है, जब इस एक फलन को 2 फलन में तोड़ते हैं तो पहला वाला जो होता है वह x का मान होता है 0.008 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू 0.001 हो जाएगा। क्लियर है ना? हमें क्वेश्चन कौन सा, हमें फार्मूला कौन सा लगाना है? तो हमें फार्मूला प्लस वाला लगाना है। तो क्या हो जाएगा? फंक्शनल ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब तो फार्मूला याद हो गया होगा सबको, ठीक है ना? यहाँ पे f(x) हो जाएगा और प्लस डेल्टा x हो जाएगा, और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यह f'(x) हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब रख लेते हैं यहाँ पे f, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो x है, x की वैल्यू 0.008 है, और प्लस यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू 0.001 है, इक्वल टू fx। x का मान कितना है? तो यहाँ पे f 0.008 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू 0.001 हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू f डैश x की वैल्यू कितनी है? तो 0.008 हो जाएगा। थोड़ा सा देखो पॉइंट वाला है, आराम से लगाओगे लग जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? इधर देख लेते हैं f डैश x, सॉरी f इतना की वैल्यू। अच्छा देखो f इतने की वैल्यू कितनी आएगी? हमने यहाँ पे देखा तो हमने मान रखा है, तो चूंकि f(x) इक्वल टू कितना है? x टू द पावर 1 अपॉन के 3 है। हम जब रखेंगे इम्प्लाइज, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? f 0.00 कितना 8। अब बराबर अगर मैं करता हूं तो यह x की वैल्यू कितना रख दो? तो 0.008 के पावर 1 अपॉन के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा इसको कितना लिख सकते हो? इसको हम लोग जानते हैं कि इसको 0.2 के पावर कितना? यह 3 हो जाएगा, और इस पूरे के पावर 1 बटे के 3। देखो 3 से 3 कट गया, इसका कितनी वैल्यू आ गई? 0.2 आ गई। क्लियर है ना? अब स्टूडेंट आप लोग किसका मान निकाल लो? इसका मान निकाल लो f डैश x का। तो f डैश x हमारा कितना आया है ऊपर? 1 बटे के 3, 1 बटे के 3 x टू द पावर -2 अपॉन के 3 आया है। चलो आगे चलते हैं, इम्प्लाइज कर लेते हैं f डैश यहाँ पे 0.008
और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 इंटू 0.008 के पावर कितना, तो -2 बटे के कितना 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसको और तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको भी 0.2 के पावर लिख सकते हो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू 0.2 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और इंटू -2 अपॉन के कितना 3 से 3 खत्म। ठीक है ना। कितना बचेगा स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा, यह आपका बच जाएगा 1/3 इंटू 0.2 के पावर कितना -2 हो जाएगा। होल के पावर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, यह 1/3 इंटू 0.2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 इंटू, ठीक है ना, ताकि आगे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है ना। देखिएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, तो यह 0.04 आएगा। क्लियर है ना। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे 1/0.12 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो दोनों वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब हमको कहाँ पे रखना है, तो समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तुरंत, और उसके बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में बात आई ना। इधर लगा देता हूं, नीचे तो बड़ा कंजेस्टेड हो गया। हाँ चलिए, अच्छा अभी हमने क्या लिखा, F1 और F-1, वही चीज यहां पे आप लोग करोगे। क्या F कितना, F 0.008 और F-0.008 का मान क्या, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका दिया हुआ है F 0.008 प्लस 0.001 और इक्वल टू, देखो समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था। इतने का मान हमने कहां से रख दिया, ये पहला का आया है 0.2 आ गया है। उसके बाद आपका दिया हुआ है प्लस 0.001 और इनटू इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यह दिया है 1/0.12 आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 0.2 इंटू कितना हो जाएगा, तो इसका 1 में मल्टीप्लिकेशन 0.001 अपॉन के 0.12 इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है ना। 12 दूना के 24 होता है, 3 डिजिट पे वो लग जाएगा। ठीक है ना। तो 0.024 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.001 और टोटल के अपॉन के कितना 12 और 0.12 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात आगे चलता हूँ तो इसको ऐड कर दूंगा, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, या आपका 2 0 और 0.1 अपॉन के कितना 0.12 हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, जितना आएगा वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5, 6। ठीक है ना। लग रहा है एक एक क्वेश्चन करके लगाना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा स्टूडेंट। अब ये कहने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है। आगे चले, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे पहले मान लिया जाता है, माना यह f(x) इक्वल टू कितना है, तो f(x) इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, x टू दी पावर 1/10। इसका अवकलन कर देंगे। f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10, x टू दी पावर कितना हो जाएगा -9/10। इसका अवकलन कर दिया हमने। ठीक है ना। इसको हम कितना लिख सकते हैं जरा बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, कि इसको हम कितना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कितना लिख सकते हो, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 0.999 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.00 क्या 1 को अगर माइनस कर देंगे तो यह आपका क्या आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। x इक्वल टू कितना मान लेना है, 1 मान लेना है, और यहाँ पे डेल्टा x कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 0.001। चूंकि माइनस वाला है, फार्मूला माइनस वाला लगेगा, बिल्कुल आराम से लग जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे
एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा, इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक्स की वैल्यू रख लेते हैं तो एफ यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया है तो 0.001 है। चलिए आगे चल लेते हैं, एफ 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.00 क्या 1 इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स, इसका मतलब एक्स की जगह 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, बहुत सारे वीडियो में मैंने बता चुका, एकदम आराम से बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। और जो लोग अगर इस क्लास को पहली बार अगर देख रहे होंगे तो लिंक पिछली वाली क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो करके, ठीक है ना, या वीडियो नंबर करके, वो लिंक आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, और पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों को सन्निकट मान में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतने मैं दावों के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स टू द पावर 1/10 है। देखो दैस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे एक्स एफ एक्स की, इसका मतलब 1 रखना है, इक्वल टू 1 टू द पावर कितना 1/10, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आएगा कितना 1 ही आ जाएगा। चलिए अब इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर आपका कितना है, तो ऊपर आया है 1/10 एक्स टू द पावर -9/10, ठीक है ना। हमने इम्प्लाइज कर दिया, यहाँ पे 1 रखना है, एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 रखना है, 1/10 गुड़े यहाँ पे 1 टू द पावर -9/, कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद नीचे सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 तो है ही, यहाँ पे 1 टू द पावर उतना है, तो यहाँ पे 1 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, और यह -9/, कितना 10 हो सकता है। अच्छा, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1/10 गुड़े 1 टू द पावर कितना -9। अच्छा जरा ये इसको नीचे लेकर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1/10 गुड़े कितना 1 के घाते 9, और जब 1 के घाते 9 आएगा तो आप लोग जानते हो कि यह कितना आ जाएगा, 1 के घाते 9 अगर आएगा तो यह कितना आ जाएगा, जरा बताओ। 9 बार पुनरावृत्ति है इसकी, ठीक है ना, 9 बार पुनरावृत्ति है। तो अगर मान लो 1 के घाते 9 लिखा है तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/के कितना 10, ठीक है ना। चलिए अब इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये इसकी और इसकी, इन दोनों की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में क्या रखने पर, समीकरण 1 में F1 तथा F डैश 1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, तो आपका F1 माइनस 0.001 हो जाएगा, इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 आई है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ही रख देंगे, माइनस यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0.001 इंटू कितना, यहाँ पे 1/10 आया है, तो 1/के कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। अब आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे 10 हो जाएगा और माइनस कितना 0.00 कितना 1/के कितना हो जाएगा 10। अगर हम यहाँ से लेस कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ पे तो बचेगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, तो 9 ही बचेगा, बटे के कितना 10 से डिवाइड करवाएंगे तो यह 0.99 आ जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है ना। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इस साइड आ जाता है, ठीक है। 3 डिजिट पे हमने लगा भी दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आंसर यही दिया है होगा ना, यहाँ से अगर घटाएंगे 10 में से तो यहाँ पे 9 और कितना हो जाएगा, हाँ
10 में से 1 जाएगा 9, ठीक। यहाँ पे 10 फिर 9 9, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। यह कितना हो जाएगा, तो इसको अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं, पहले इसमें भी माना f(x) बराबर कितना, x⁴ और f'(x) बराबर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 1/4 इंटू x⁴ -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्टूडेंट आराम से कर लेंगे। अच्छा 15 को कितना लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 16 - 1, ठीक है ना, 16 - 1। x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे कौन सा, तो यहाँ पे 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 - 1 बराबर, अब फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे f16 माइनस डेल्टा x की वैल्यू 1 इंटू f' कितना 16 हो जाएगा। f16 की वैल्यू हमको पता ही नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना है f, चूँकि f(x) बराबर कितना, x⁴ मान रखा है हमने। द सिंप्लाइज दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो f16 बराबर क्या हो जाएगा, 16⁴ 1/4 कितना 4। और अगर यहाँ पे निकालता हूँ मैं तो यह 2⁴ कितना हो जाएगा 4, और इसको 1/4 लिख सकते हैं। 4 से 4 गायब, इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए एक आ गया। अब एक f'(x) बराबर कितना है, तो यह 1/4 है, x⁴ देखो ऊपर दिया हुआ है, x⁴ -3 कितना 4। अगर मैं इम्प्लाइज करता हूँ तो यहाँ पे f कितना 16, f'16 होगा यहाँ पे, f'16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 16 के पावर -3/4। और इसको थोड़ा सा और तोड़ता हूँ तो यह 1/4 कितना हो जाएगा, नीचे से सॉल्व कर देते हैं। यह 1/4 इंटू 2 के पावर कितना 4, और इंटू क्या हो जाएगा -3/4। 4 से 4 गायब, 1/2 और 2⁻³ तो (2 के पावर कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के कितना 16, तो यहाँ पे कितना 1/16। अब देखो ये और ये मान उठा करके समीकरण किसमें, 1 में रख देना है हमको, आराम से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि f16 तथा f'16 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं। समीकरण 1 आप लोगों का दिया हुआ है, ये वाला रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, f16 - 1 हो जाएगा इक्वल टू, f16 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, 2 - 1 गुणे f'16 की वैल्यू 1/के कितना है 16 है। क्लियर है ना, आराम से लग जाएगा। 16 दूना के 32 होता है, और 32 - 1 कितना 31 कितना 16। अब डिवाइड करवा लेना, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए स्टूडेंट। गुड नाइट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में कुछ इससे भी बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन तो आप लोगों के अच्छे ही हैं ओरल, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, ठीक है ना।